अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको शाउट आउट की 3 टाइप्स के बारे में बताया था। पहली टाइप के अंदर आप एस फॉर एस करते हो, दूसरी टाइप के अंदर आप शाउट आउट ग्रुप जॉइन करते हो और थर्ड टाइप के अंदर आप शाउट आउट बाय करते हो। अब जो थर्ड टाइप है इसको आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप इन एक्सचेंज शाउट आउट नहीं पैसे दे रहे होते हो। लेकिन जो पहली 2 टाइप्स हैं वो फ्री टाइप्स हैं और उसके अंदर आपको इन एक्सचेंज शाउट आउट ही देना पड़ता है। सो अगर आप उनका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आप अपना फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करोगे। सो आप कोशिश करें कि अगर आप फ्री वाली स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा शाउट आउट ना दें दूसरों को। उसकी वजह ये है कि जब आप ज़्यादा शाउट आउट देते हो तो आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर और स्टोरीज़ के ऊपर शाउट आउट ही नज़र आ रहे होते हैं और आपके जो फ़ॉलोअर्स हैं वो तंग आके आपको अनफ़ॉलो कर देते हैं। सो आप कोशिश करें सिर्फ़ एक ही शाउट आउट ग्रुप का हिस्सा बनें और वीक में 3 से 4 लोगों को ही शाउट आउट दें, इससे ज़्यादा लोगों को शाउट आउट ना दें। सो अगर हम शाउट आउट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो और कौन-सी स्ट्रैटेजी है जिसका हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो कर सकते हैं? सो उस स्ट्रैटेजी का नाम है कोलैबोरेशन। आप दूसरों के साथ कोलैब करो। अब हम कोलैब क्यों करते हैं दूसरे क्रिएटर के साथ? उसकी पहली वजह ये है कि ये एक प्रोफ़ेशनल तरीका है। दूसरी वजह ये है कि इसके अंदर आप डायरेक्टली एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते। आप एक दूसरे को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हो और आप अपनी जो ट्रैफ़िक है इनडायरेक्टली एक दूसरे के अकाउंट के ऊपर भेजते हो। सो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह कोलैबोरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके माइंड के अंदर आइडिया आया कि आपने 10 मोबाइल्स के बारे में टॉप 10 मोबाइल्स के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना है। तो आप किसी और दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैब करो, आप दोनों मिल के कंटेंट सारा रेडी करो और उसके बाद आप जो 5 इन्फोग्राफिक्स हैं वो आप अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर दो और 5 इन्फोग्राफिक्स वो बंदा अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर दे। और उसके बाद आप नीचे जाके लिखो कि अगर दूसरी 5 मोबाइल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये नीचे अकाउंट मेंशन है, इसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं और वो भी इसी तरह सेम नीचे अपने कैप्शन के अंदर लिखे कि बाकी 5 मोबाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो नीचे अकाउंट मेंशन है, इसके ऊपर आप जा सकते हो। सो अब एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप डायरेक्टली एक-दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहे, आप शाउट आउट नहीं पोस्ट कर रहे, आपने वैल्यू प्रोवाइड की है अपनी ऑडियंस को और उसके बाद इनडायरेक्टली एक-दूसरे के अकाउंट के ऊपर आप ट्रैफ़िक भेज रहे हो। सो ये ही बेस्ट तरीका है एक दूसरे को प्रमोट करने का। सो कोशिश करें आप इस स्ट्रैटेजी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एस फॉर एस का इतना इस्तेमाल ना करें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एस फॉर एस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहें, लेकिन ज़्यादा आप कोलैब ही करें क्योंकि ये एक प्रोफेशनल तरीका है। उसके बाद ये एक छोटा-सा टॉपिक था, मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है इसको लेके। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि लोगों को और दूसरे अकाउंट्स को फ़ॉलो करना बुरी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि मैं किसी अकाउंट को फ़ॉलो नहीं कर रहा, मुझे इतने लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। सो फ़ॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस तरह फ़ॉलोअर्स इम्पोर्टेंट है। ये किस तरह इम्पोर्टेंट है मैं आपको रियल लाइफ़ में समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अकाउंट है, अगर मैं इसको फ़ॉलो करूँगा ना तो नीचे इंस्टाग्राम मुझे कुछ सजेशन देता है, ये देखें। ये सारी सजेशन देता है और ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने किस तरह डिसाइड किया कि उसने मुझे ये ही अकाउंट दिखाने हैं। उसकी वजह एक ही है कि इस अकाउंट ने जितने लोगों को फॉलो किया है, उन्होंने कितने लोगों को फॉलो किया है और ये सारी जो चेन है, इसको लेके मोस्टली लोगों ने अगर एक दूसरे को फॉलो किया होगा, तो वो जो अकाउंट्स हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। सो आप कोशिश करें अपनी नीश के अंदर जिन लोगों के साथ आपने कोलैबोरेशन की है, आप उनको फॉलो करें और उसके अलावा आपकी नीश के जो लीडर पेजेज़ हैं, उनको फॉलो करें। इससे होगा ये कि जब भी कोई बंदा उनके अकाउंट को फॉलो करेगा, तो समटाइम्स सजेशन के अंदर आपका अकाउंट भी आएगा। सो ये एक छोटा-सा टॉपिक था। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। आप कभी भी हेजिटेट ना करें किसी को फ़ॉलो करते हुए। आप मैक्सिमम 1000 लोगों को फ़ॉलो करें, उससे ज़्यादा लोगों को फ़ॉलो ना करें। 1000 से का और 100 से ज़्यादा लोगों को फ़ॉलो करें। इससे होगा ये कि आपका जो अकाउंट है, वो डिफरेंट अकाउंट के सजेशन में आता रहेगा और इससे आप यकीन नहीं करेंगे, आपको बहुत से फॉलोअर्स मिलते हैं। अगर आपके मंथली 10,000 फॉलोअर्स आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो इस उसमें से 30% तक आपके सजेशन में से भी आ सकते हैं। अगर आप
को बहुत से अकाउंट ने फॉलो किया है और आपने बहुत से अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है। सो दूसरों को फॉलो करते हुए झिझके ना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसी के ग्रुप के अंदर या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।